नमस्कार। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, जिसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, उसकी कथा सुनाऊंगी। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि जिसमें स्वयं भगवान अपनी ज्योति प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात क्षेत्र में उपस्थित है। ये बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। इसे सर्वप्रथम चंद्रदेव ने बनवाया था। जैसा कि नाम से पता लगता है, सोमनाथ यानी कि सोम मतलब चंद्र और उनके नाथ यानी महादेव जी ने अपनी कृपा से कैसे चंद्रदेव को ठीक करा और उन्हें क्षय रोग से मुक्ति दिलाई। इस कथा का वर्णन आपको शिव महापुराण में मिलता है। जब दक्ष प्रजापति, जो कि महादेव जी के ससुर थे, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था और चंद्रमा उनमें से सिर्फ एक ही पत्नी से प्रेम करते थे, जिनका नाम था रोहिणी। बाकी 26 पत्नियां बहुत ज़्यादा दुखी रहती थीं। जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बात के लिए शिकायत करी तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। उन्हें सिर्फ रोहिणी से ही प्यार था, बाकी कन्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस बात पर कुपित होकर दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद यानी कि चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त होगे। तुम्हारा जो तेज है वो दिन ब दिन घटता ही जाएगा और तुम्हारी चमक सदा के लिए लुप्त हो जाएगी और तुम्हारी जो तुम्हें अपने रूप पर घमंड है वो एक दिन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। अब चंद्रमा के तेज को कम होने की वजह से इस बात से इतना दुखी हो गया कि सारा ब्रह्मांड ही हिल गया। इंद्रदेव भी बड़े परेशान हुए इस बात से कि अगर चंद्रमा का तेज चला जाएगा तो इस पृथ्वी का संतुलन कैसे बनेगा। तो उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए वो ब्रह्मदेव के पास गए और जब ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव ने उन्हें शिव कृपा के बारे में बताया और कहा कि महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए अपने दुखों के निवारण के लिए आप उनके पास जाएं। तो इंद्रदेव ने चंद्रदेव को यही सलाह दी कि तुम महादेव जी की भक्ति करो और वो ही तुम्हें इस जो परेशानी है या तुम्हारी ये जो वृथा है इससे निकाल सकते हैं। तो चंद्रदेव ने सीधे महादेव जी की घोर तपस्या में लीन हो गए और बहुत समय तक उन्होंने महादेव जी की तपस्या करी। तब महादेव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें इस क्षय रोग से मुक्ति दिलाई। क्योंकि किसी का भी श्राप पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि 15 दिन तुम्हारा तेज कम तो होगा, लेकिन बाद में 15 दिन बाद वो फिर से बढ़ेगा। यानी आप देखते हैं कि एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में हमेशा जो चंद्रमा का तेज है वो कम होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का तेज हमेशा बढ़ता है। तो आपने देखा कि महादेव जी की कृपा से कैसे चंद्रमा को अपना खोया हुआ जो यौवन या रूप था वो मिला और कैसे उन्होंने अपनी चमक वापस पाई। सोमनाथ महादेव जी का मंदिर चंद्रदेव ने ही बनवाया था सर्वप्रथम, और जो ये शिवलिंग था वो हमेशा हवा में लटका रहता था। लेकिन बाद में जब मोहम्मद गजनवी ने उसे 27 बार लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करी तो वो शिवलिंग नीचे आ गया और 27 बार हमला होने के बाद में वहाँ के जो राजा थे फिर उन्होंने दोबारा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उस मंदिर को बनवाया है। वहाँ आसपास इतना मनमोहक दृश्य होता है कि बस उसे देखते ही बनता है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ स्वयं एक शक्ति का आभास होता है और यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे थे।
आशा करती हूँ आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही मनमोहक लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।